हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल नाइस स्टडी पर। दोस्तों, हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। कल हम लोग टाइप्स ऑफ नंबर्स देखे, कितने टाइप्स के नंबर होते हैं। आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़ेंगे, संख्याओं का वर्गीकरण। और क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में हम लोग देखेंगे कि संख्याओं को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक एक संख्याओं को अच्छे ढंग से हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। संख्याओं का वर्गीकरण। दोस्तों, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर यानी कि नंबर को हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर, बहुत सारे नंबर हैं जो आपस में मिक्सअप हैं, ठीक है। तो उसी नंबर को हम लोग अलग अलग करने वाले हैं। तो बेसिकली नंबर्स को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट रियल नंबर। रियल नंबर वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। दूसरा पार्ट है दोस्तों इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्या। और थर्ड पार्ट में डिवाइड करते हैं दोस्तों कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सम्मिश्र संख्या या यौगिक संख्या। सम्मिश्र संख्या, इसे यौगिक संख्या भी कहा जाता है। तो दोस्तों देखते हैं रियल नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो रियल नंबर किसको कहते हैं दोस्तों? तो जितने नंबर यूनिवर्स में, इस संसार में जितने नंबर एग्जिस्ट करते हैं वो सारे रियल नंबर हैं, ठीक है, जिसे हम लोग नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रियल नंबर जो होता है दोस्तों, ये 0, इधर क्या है, पॉजिटिव नंबर, ठीक है, और इधर क्या होगा दोस्तों, नेगेटिव नंबर। तो ये पॉजिटिव नंबर कहाँ तक जाएगा, तो ये इन्फिनाइट तक जाएगा, और इधर ये नेगेटिव नंबर ये इन्फिनाइट तक जाएगा। तो इस लाइन में जितने नंबर हैं सारे क्या है, रियल नंबर है, जिसे हम लोग नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर जो है दोस्तों, ये हम लोग को हायर लेवल में पढ़ना है ना। तो इमेजिनरी नंबर हम लोग को नहीं पढ़ना है, और ना ही कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है। ये दोस्तों 11th-12th में जाके हम लोग पढ़ते हैं, है ना। तो जो भी हम लोग को दिमाग लगाना है वो रियल नंबर में लगाना है। इसमें से फिर बहुत सारे, इसका सब डिवाइड होगा, बहुत सारे नंबर इसमें से निकलेंगे जो हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो इमेजिनरी नंबर बेसिकली क्या होता है कि मान लेते हैं कोई नंबर ऐसा भी हो सकता है कि रूट के अंदर नेगेटिव नंबर हो, -1, -2, -3, ठीक है। तो रूट के अंदर नेगेटिव नंबर को ही इमेजिनरी नंबर कहा जाता है, काल्पनिक संख्या कहा जाता है। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या, रूट के अंदर -1 को हम लोग आयोटा, आई से डिनोट करते हैं। इसको क्या कहते हैं, आयोटा, ठीक है दोस्तों, आयोटा से डिनोट किया जाता है। तो इमेजिनरी नंबर हम लोग को नहीं पढ़ना है, ये हायर एजुकेशन में पढ़ा जाता है।
अब है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? तो कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का मिक्सअप है। ठीक है, ये क्या है? रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर का मिक्सअप है। जैसे इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे रियल नंबर 5, इसका मिक्सअप जो है इस तरह से, एक मिनट, इसको हम लोग रूट में नहीं लेके आयोटा में लिखते हैं। तो 5 है और मान लेते हैं 3 आयोटा। तो ऐसी संख्याओं को क्या कहा जाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग जो है वो रियल नंबर को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। रियल नंबर को देखें कि कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से नंबर इसमें आते हैं, और इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग रियल नंबर को देखते हैं डिटेल में। रियल नंबर, वास्तविक संख्या। अब रियल नंबर फिर जो है वो डिवाइड होता है 2 पार्ट में। पहला पार्ट है इंटीजर, यानी कि पूर्णांक, और दूसरा पार्ट डेसिमल, दशमलव संख्या। ये क्या होता है दोस्तों? दशमलव संख्या। तो रियल नंबर फिर से जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, इंटीजर्स और डेसिमल। ठीक है, अब इंटीजर्स में क्या क्या आते हैं वो देख लेते हैं, और डेसिमल में वो दशमलव संख्या आते हैं। तो अब इंटीजर्स फर्दर फिर डिवाइड होता है 3 पार्ट में। दोस्तों हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर को एक ट्री के जैसा फॉर्म कर रहे हैं। जैसे ट्री के जो शाखें होती हैं ना, इसी तरह से क्लासिफिकेशन नंबर को हम लोग एक एक पार्ट जो है वो डिवाइड करते जा रहे हैं। इंटीजर्स को भी 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पॉजिटिव इंटीजर, और ये ज़ीरो है ना, ये ज़ीरो होता है दोस्तों यहाँ पे, और ये फिर नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये इंटीजर्स भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, ज़ीरो और नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। जैसे इसका एग्जांपल हम लोग देख लें, ये 0, इस संख्या इधर क्या है 1 2 3 4 5 6, इस तरह से इन्फिनिट तक जाएगा। ये नेगेटिव नंबर इधर है, और ये माइनस इन्फिनिट तक जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये इंटीजर्स जो नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 0 से राइट साइड का जो होगा वो क्या है दोस्तों? पॉजिटिव इंटीजर, और 0 से लेफ्ट साइड क्या होते हैं? नेगेटिव इंटीजर। ठीक है दोस्तों, अब डेसिमल नंबर क्या होता है? दशमलव संख्या। इसका कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 0.313, 0.2823, 1.5, 1.78, 1 या 2.437। ये क्या है दोस्तों? ये दशमलव संख्या जो डेसिमल के फॉर्म में है। ठीक है, अब हम लोग जो है वो इंटीजर्स में कौन कौन सा नंबर आते हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। उसके बाद फिर हम लोग डेसिमल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है,
अब दोस्तों इंटीजर्स में सबसे पहला नेचुरल नंबर आता है। नेचुरल नंबर कल भी हम लोग डिस्कस किए थे। नेचुरल नंबर क्या होता है? तो काउंटिंग नंबर को ही हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं, जो 1 से स्टार्ट होता है। काउंटिंग नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, 0 से नहीं हो सकता। तो कोई भी चीज़ को हम लोग काउंट करते हैं तो वो 1 से स्टार्ट होता है और ये कहाँ तक जाता है दोस्तों? ये इन्फिनाइट तक जाता है, अनंत तक। ठीक है, तो इंटीजर्स में सबसे पहला पार्ट हम लोग क्या देख रहे हैं? नेचुरल नंबर। उसके बाद देखते हैं होल नंबर। होल नंबर क्या होता है दोस्तों? होल नंबर जो नेचुरल नंबर में जब 0 इंक्लूड कर देते हैं तो उसे होल नंबर कहते हैं। यानी कि होल नंबर की शुरुआत जो है 0 से होती है, 1 2 3 4 5 और ये भी इन्फिनाइट तक, अनंत तक जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग नेचुरल नंबर को फर्दर डिवाइड करेंगे कि नेचुरल नंबर वो कितने टाइप्स के होते हैं। नेचुरल नंबर, ठीक है, तो नेचुरल नंबर को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट कहलाता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो अभाज्य संख्या है। और दूसरा पार्ट होता है कंपोजिट नंबर। ये क्या होता है दोस्तों? भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या। प्राइम नंबर हम लोग कल पढ़े थे कि प्राइम नंबर क्या होता है? जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर हों, ओनली 2 फैक्टर। वैसी संख्या जिसका केवल और केवल 2 फैक्टर हो तो वैसी संख्या को हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे प्राइम नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है? 2 3 5 7 9 नहीं होता दोस्तों, 11 13, उसके बाद 14 नहीं हो सकता, 15 नहीं हो सकता, 16 17 19 और इस तरह से ये आगे बढ़ता चला जाता है। तो प्राइम नंबर जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर हों, कल भी ये चीज़ बतलाए थे कि फैक्टर क्या होता है? वैसी संख्या जो उस संख्या को पूरी तरीके से डिवाइड कर देता हो, तो वैसी संख्या को उस संख्या का फैक्टर कहा जाता है। तो अब यहाँ पे 2, जैसे कि 2 के केवल 2 फैक्टर होंगे, 1 और 2। ठीक है, अगर 5 को देखते हैं तो इसके कितने फैक्टर होंगे? 1 और 5। तो प्राइम नंबर जिसके केवल और केवल 2 ही फैक्टर हो तो वैसी संख्या को क्या कहते हैं दोस्तों? प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, मोर देन 2 फैक्टर, इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? 4 6 8 9 10 12 एंड सो ऑन, इस तरह से आगे बढ़ता चला जाता है। तो किसी भी संख्या का अगर फैक्टर करके देखेंगे तो वो 2 से ज़्यादा फैक्टर होगा उसको। ठीक है, जैसे अगर 4 का करते हैं तो 4 का क्या क्या फैक्टर हो सकता है? 1 2 और 4। तो कंपोजिट नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों वैसी संख्या को कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्याएं कहते हैं। अब दोस्तों प्राइम नंबर के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है कि प्राइम नंबर जो है 1 से 50 तक
1 to 50 प्राइम नंबर टोटल कितने होते हैं? तो 1 से 50 तक का जो टोटल प्राइम नंबर होता है वो 15 है। ठीक है दोस्तों, और 51 से लेके 100 तक टोटल प्राइम नंबर जो हैं वो कितने होते हैं? टोटल 10 होते हैं। इस तरह से अगर हम लोग देखें तो 1 से लेके 100 तक टोटल कितने प्राइम नंबर हो जा रहे हैं? 15 और 10 25। ठीक है दोस्तों, और अगर ये पूछे कि 101 101 से लेके 200 तक कितने टोटल प्राइम नंबर हैं, तो वो 21 है। ठीक है, इतना याद रखना है। अब देखते हैं कंपोजिट नंबर। दोस्तों ये कुछ फैक्ट है, इसको याद रखना है। कंपोजिट नंबर अगर 1 से लेके 100 तक पूछे कि टोटल कंपोजिट नंबर 1 से 100 तक कितने होते हैं, तो 1 से लेके 100 तक जो है वो टोटल प्राइम नंबर 25 है, तो होना चाहिए 75 जो बाकी बचा है। लेकिन 1 जो है दोस्तों 1 कंपोजिट नंबर नहीं है, इसकी वजह से 1 इंक्लूड नहीं होता है, तो ये कितने हैं? 74 कंपोजिट नंबर है। अब हम लोग नेक्स्ट नंबर देखते हैं, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर ये क्या होता है? सअभाज्य संख्याएं, सअभाज्य संख्याएं। को प्राइम नंबर किसे कहते हैं दोस्तों? तो को प्राइम नंबर दो संख्याएं, दो नंबर को प्राइम नंबर कहते हैं जिसका HCF 1 हो। ऐसी दो संख्याएं जिसका HCF 1 हो तो ऐसी संख्याओं को प्राइम नंबर कहते हैं। अब HCF 1 होने का मतलब क्या हुआ दोस्तों? कि दो नंबर जो है, एग्जांपल लेते हैं जैसे 2 3, ये दो नंबर हैं जिसका HCF 1 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों नंबर आपस में इसमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो। तो 1 तो यूनिवर्सल कॉमन फैक्टर है दोस्तों, 1 तो सभी में होगा, तो इसी वजह से इसके HCF कितना है? 1 है। तो वैसी दो संख्या जिसका HCF 1 हो वो को प्राइम नंबर कहलाता है। और भी देखते हैं एग्जाम्पल 2 7, इसमें भी आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसका HCF 1 है। 4 5, इसका भी HCF 1 है, तो ऐसी संख्याएं को प्राइम नंबर कहलाएंगी। 8 15, इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है आपस में, इसका भी HCF कितना है? 1 है, तो ये को प्राइम नंबर कहलाएगा। इस तरह से बहुत सारे नंबर है दोस्तों। तो इसमें जो लिखा हुआ को प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर जो लिखा हुआ दोस्तों इसमें प्राइम से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जैसे यहाँ पे देख लीजिए 8 15 क्या है? को प्राइम नंबर है, बट 8 क्या है? वो प्राइम नंबर नहीं है ना। तो यहाँ पे टर्म में नहीं जाना है, बस ये देखना है कि दो ऐसी संख्या जिसके HCF 1 हो, जिसमें आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो, तो ऐसी संख्याओं को प्राइम नंबर कहा जाता है। तो ऐसे दो लगातार कंसेक्यूटिव नंबर जिसका डिफरेंस 2 हो, है ना, तो वैसी संख्याओं को ट्विन प्राइम नंबर कहा जाता है। जैसे एग्जांपल 3 5, ये क्या है? दो लगातार नंबर है जिसका डिफरेंस 2 है ना। 5 7, ऐसे दो लगातार नंबर है 5 7 जिसका डिफरेंस 2 है, तो ये क्या है? ये ट्विन प्राइम नंबर है ना दोस्तों। 9 11 लगातार है, 2 का डिफरेंस है, तो ये ट्विन प्राइम नंबर होगा। 11 13 ट्विन प्राइम नंबर है। 17 19 ये क्या है दोस्तों? ट्विन प्राइम नंबर। तो ट्विन प्राइम नंबर जुड़वा अभाज्य संख्याएं वो ऐसी संख्याएं जो लगातार हो, कंसेक्यूटिव हो और जिसका डिफरेंस 2 हो, तो वैसे दो संख्याओं को ट्विन प्राइम नंबर कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों इवन नंबर।
इवन नंबर सम संख्याएं, सम संख्याएं। दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कल तो ये क्लास हुई थी टाइप्स ऑफ नंबर का, फिर आज वही पढ़ा रहे हैं। तो ऐसा है फ्रेंड कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में जो है हम लोग एक एक पढ़ना ही पड़ेगा। वो क्लासिफिकेशन नंबर में आपका जो है टाइप्स ऑफ नंबर में आ ही जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो इस वजह से थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं इसमें। जो फ्रेंड्स जो है पिछला वीडियो नहीं देखे हों वो टाइप्स ऑफ नंबर जो है वो वहाँ पे देख सकते हैं, है ना। तो इवन सम संख्या क्या होती है दोस्तों, तो वैसी संख्या जो 2 से डिविजिबल हो, डिविजिबल बाय 2, तो वैसी सारी संख्याओं को क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और इस तरह से ये आगे बढ़ता चला जाएगा। ऑड नंबर, विषम संख्याएं, विषम संख्याएं क्या होता है, नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिवाइड नहीं हो वैसी संख्या को ऑड नंबर कहा जाता है। जैसे जो इवन नंबर में आ गया तो उसके अलावा जितने सारे नंबर होंगे वो ऑड नंबर होंगे। 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ये सारे नंबर क्या हैं दोस्तों, ये ऑड नंबर हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं हैं। रियल नंबर जो है उसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड किए थे दोस्तों। पहला पार्ट था इंटीजर और दूसरा पार्ट में हम लोग किस में डिवाइड किए थे, डेसिमल नंबर, डेसिमल। दोस्तों अभी तक हम लोग जो भी पढ़ रहे थे वो इंटीजर्स पढ़ रहे थे, इंटीजर्स में ये सारे नंबर आ गए। अब हम लोग जो है वो डेसिमल नंबर, दशमलव संख्या पढ़ेंगे। डेसिमल नंबर, दशमलव संख्या, दशमलव संख्याएं। दोस्तों डेसिमल नंबर को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला पार्ट टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी कि शांत दशमलव, और नेक्स्ट नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है दोस्तों। अशांत दशमलव, दशमलव। टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल ये क्या है दोस्तों, टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब ये हुआ शांत दशमलव यानी कि टर्मिनेट हो जाना, रुक जाना। ठीक है दोस्तों। कोई भी संख्या अगर आगे जाके रुक जाती है तो उसे टर्मिनेटिंग डेसिमल कहा जाता है, और जो संख्या नहीं रुकती, चलते जाती है और वो इन्फिनाइट तक नंबर जो है वो बढ़ते ही चला जाता है, तो उसे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहा जाता है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 0.125। दोस्तों ये क्या हुआ, नंबर टर्मिनेट हो गया, रुक गया।
0.85, 2.345, 3.98, ये सारे नंबर्स क्या हैं? ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो जो संख्याएं रुक जाती हैं तो उसे हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि अगर इसको जो है हम लोग 0.125 है, ये डेसिमल अगर हटा दें तो हम लोग क्या लिखेंगे? 125 और ये 3 0 आ जाएगा इसके नीचे। ठीक है दोस्तों, 0.85 अगर ये इसको डेसिमल हटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा? ये 2 0 आ जाएगा इसमें। 3.98 इसका अगर डेसिमल है तो 398/100। तो इसको हम लोग क्या है दोस्तों? p/q के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल को p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? जो टर्मिनेट नहीं होते, जो संख्या रुकती नहीं, वो आगे बढ़ते चले जाती है, तो उसे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहा जाता है। तो एक चीज़ यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं दोस्तों? जो संख्या टर्मिनेट हो जाती है उसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं तो वैसी संख्या को क्या कहा जाता है? रेशनल नंबर कहा जाता है। रेशनल नंबर, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है वो क्या है? रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है दोस्तों। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को फिर दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। दो पार्ट में नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को डिवाइड करते हैं। पहला, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि जिसकी पुनरावृत्ति हो। रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, जिसकी पुनरावृत्ति हो, जिसकी पुनरावृत्ति हो। रिपीट, क्या संख्या क्या होगा? रिपीट करेगा। और नॉन टर्मिनेटिंग, ये संख्या रुकेगी नहीं, ये अनंत तक चलते जाएगी, जाती जाएगी, है ना। और दूसरा पार्ट क्या है कि नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, जिसकी पुनरावृत्ति ना हो, जिसकी पुनरावृत्ति ना हो, यानी ये संख्या का होगा, ये रिपीट भी नहीं करेगा और टर्मिनेट भी नहीं होगा। और ये रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये रिपीट करेगा और ये बढ़ता चला जाएगा, ये नॉन टर्मिनेट होगा। ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग जो है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के जो दो टाइप है इसको हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, अशांत दशमलव, इसे दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, जिसकी पुनरावृत्ति हो, यानी ऐसी संख्या जो बार बार रिपीट हो और वो अनंत तक जाए, वैसी संख्या को रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहा जाता है। और नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, जिसकी पुनरावृत्ति ना हो, यानी कि वैसी संख्या जो रिपीट ना हो और अनंत तक जाए, तो वैसी संख्या को नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहा जाता है। इसका एग्जांपल देखते हैं। 0.3333, यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों? बार बार आ रहा है, 3 डिजिट रिपीट हो रहा है, और ये कहाँ तक जाएगा? ये अनंत तक जाएगा। तो ऐसी संख्या को रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहा जाता है। अब यहाँ पे 33 क्या है कि बार बार लिखने की ज़रूरत पड़ रही है, तो ये बार बार ना लिखना पड़े, इसके लिए बार कंसेप्ट का यूज़ किया जाता है, जो हम लोग आने वाली क्लास में बहुत डिटेल में बार कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो इसको कैसे रोका जाता है? बार लगा के, यानी कि बार
क्या है, 3 जो है वो बार बार आ रहा है, तो इसी वजह से बार लगा के इसको रोका जाता है और उसी संख्या को जो है वो p/q के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो यहीं से बार कंसेप्ट आता है। तो इसको कैसे बार लगा कर रोकते हैं, तो जो डिजिट रिपीट कर रहा है उसके ऊपर बार लगाते हैं। तो यहाँ पे 3 रिपीट कर रहा है, तो 3 के ऊपर क्या करेंगे, बार लगाएंगे। तो एक डिजिट है तो एक बार लगेगा। ठीक है, अब इसे जो है p/q के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो जितने डिजिट के ऊपर बार रहेगा उतना डिनोमिनेटर में 9 आएगा, यानी कि बट्टा में 9 जाएगा। तो इसको जो है डेसिमल हटा के ऐसे लिखते हैं कि 3 डिवाइड, एक डिजिट के ऊपर बार है तो एक 9 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 0.54545454। ये 54 क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है, यानी कि 54 2 डिजिट यहाँ पे बार बार रिपीट हो रहा है। इसको हम लोग कैसे रोक सकते हैं, तो बार लगा के 0.54 के ऊपर बार लगा के। ठीक है, अब इसको p/q के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 54 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 2 9 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट एग्जांपल 0.532 ये रिपीट हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, 3 डिजिट 532 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको रोकते हैं, 0.532 जो है वो रिपीट हो रहा है बार बार, तो उसके ऊपर बार लगा देते हैं। अब इसको p/q के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 532, इसमें 3 डिजिट के ऊपर बार है तो 3 डिनोमिनेटर में 9 आ जाएगा। ठीक है, तो जो रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है उसको बार लगा के रोक सकते हैं और उसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और वैसी संख्या जिसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वैसी संख्या को क्या कहा जाता है, रेशनल नंबर कहा जाता है, रेशनल नंबर। ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है। नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसकी पुनरावृत्ति ना हो, यानी कि जो रिपीट ना करता हो और वो अनंत तक जाता हो, जैसे 0.2114869643, इस तरह से ये नंबर आगे बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है दोस्तों, ये अनंत तक जाएगा, यानी कि कोई भी डिजिट इसमें क्या हो रहा है, रिपीट नहीं कर रहा है, कोई एक पैटर्न में नहीं आ रहा है। इसमें क्या था, एक पैटर्न में था, 3 है तो 3 ही रिपीट कर रहा है, 54 है तो 5454 ये पैटर्न बना रहा है, इसमें कोई पैटर्न नहीं बन रहा है दोस्तों। तो ये इन्फिनाइट तक जाएगा। तो ऐसे संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। इसका और भी बहुत सा एग्जांपल है दोस्तों, जैसे रूट टू का वैल्यू होता है 1.4142135623 और ये अनंत तक जाएगा। √5 अगर लेते हैं तो √5 के वैल्यू 2.23606798, ये अनंत तक जाएगा। दोस्तों पाई का वैल्यू 3.14159265358 और ये अनंत तक। तो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में कोई पैटर्न नहीं बनता है, ये रिपीट नहीं करता और ना ही ये टर्मिनेट करता है, ये अनंत तक जाता है दोस्तों। तो जो डेसिमल, जो दशमलव संख्या रिपीट नहीं करता हो और ना ही टर्मिनेट होता हो, तो उसे हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। यानी ऐसी संख्या को p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। तो इसलिए ऐसी संख्या को कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर
यही नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को ही इरेशनल नंबर कहा जाता है, अपरिमेय संख्याएं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आप लोग डेसिमल नंबर को अच्छे से समझ रहे होंगे दोस्तों। तो थोड़ा सा हम लोग समराइज़ कर लेते हैं कि डेसिमल नंबर जो है उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए थे, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को फिर फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। ये क्या होगा दोस्तों, ये रिपीट करेगा, कोई भी एक पैटर्न बनाएगा, कोई भी एक डिजिट जो है या दो तीन डिजिट जो है एक पैटर्न के तरह जो है वो रिपीट होते जाएंगे और ये टर्मिनेट नहीं होंगे, ये रुकेंगे नहीं, ये अनंत तक जाएंगे। और इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें कोई पैटर्न नहीं बनाएगा और ना ही ये रुकेगा, ये टर्मिनेट नहीं होगा, ये अनंत तक जाएगा। तो ऐसी संख्या को जो है इरेशनल नंबर कहा जाता है और जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में टर्मिनेट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसे रेशनल नंबर कहा जाता है दोस्तों। तो यहीं से इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर का कंसेप्ट आता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों थोड़ा सा हम लोग रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर फिर से डिफाइन कर लेते हैं। रेशनल नंबर परिमेय संख्या है। तो रेशनल नंबर क्या होता है, जिसे हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म पी बाई क्यू। और जहाँ पे क्यू क्या होना चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, और पी एंड क्यू क्या है दोस्तों, ये इंटीजर्स हैं। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 3/7, 8/11, 9/13, -3/5, -18/7, सो ऑन। ठीक है दोस्तों, जिसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, रेशनल नंबर कहलाता है। नेक्स्ट है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्याएं। इरेशनल नंबर को जो है पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म पी बाई क्यू। ठीक है, जिसे पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, वो इरेशनल नंबर कहलाता है। इसका एग्जांपल 0.128962134 और ये अनंत तक जाएगा। ठीक है दोस्तों, और भी एग्जांपल देखे थे हम लोग, √2, √3, √5, पाई, ये सारे क्या हैं, इरेशनल नंबर। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं रेशनल नंबर इरेशनल नंबर अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। डेसिमल नंबर जितने पार्ट्स हैं, सारे पार्ट्स आप लोगों को बेहतरीन से समझ में आया होगा। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या होता है, ये पता होना चाहिए दोस्तों। फेस वैल्यू इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अंकीय मान या इसे जातीय मान भी कहा जाता है, जातीय मान। और एक तरफ देखेंगे प्लेस वैल्यू, इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, स्थानीय मान।
बस छोटी सी चीज़ है, लेकिन ये पता होना चाहिए। और नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे यूनिट डिजिट, तो उसमें जो है ये कंसेप्ट यूज़ होगा। तो फ्रेंड्स, फेस वैल्यू क्या होता है, एक एग्जांपल लेते हैं। और दोस्तों आप लोग जो है नोट करते जाइएगा, है ना, नोट्स बनाइए अपना। तो इसका एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, 5784। ठीक है, इसका हम लोग को देखना है कि इसका फेस वैल्यू क्या है। तो जैसे ये पूछा जाएगा कि 5 का अंकीय मान क्या है, ठीक है, 7 का अंकीय मान यानी कि फेस वैल्यू क्या होगा, 8 का अंकीय मान क्या होगा, 4 का अंकीय मान क्या होगा, ये बताना है। तो अंकीय मान सिंपली किसी भी संख्या में किसी भी अंक का जो अंकीय मान होता है वो अंक स्वयं होता है। जिस संख्या का अंकीय मान पूछ रहा है वो अंक, वो डिजिट वो खुद होगा। ठीक है, जैसे कि 5 का अंकीय मान फेस वैल्यू बताना है तो क्या होगा, 5 ही होगा। फेस जिसको हम लोग देख रहे हैं, जिसके बारे में पूछा जा रहा है, वही खुद संख्या होता है। 7 का अंकीय मान क्या होगा, तो खुद 7 होगा। 8 के अगर अंकीय मान पूछे फेस वैल्यू तो 8 ही होगा, जिसका पूछे वही उसका फेस वैल्यू कहलाता है। 4 का अंकीय मान क्या हो जाएगा, 4 ही होगा। अब प्लेस वैल्यू देखते हैं, ये समझने की चीज़ है। एग्जाम्पल हम लोग वही एग्जाम्पल लेते हैं कि 5784। ठीक है, कोई भी एक नंबर ले लिए। अब इसका हम लोग को प्लेस वैल्यू बताना है कि 5 का स्थानीय मान क्या होगा। ठीक है, 7 का स्थानीय मान क्या होगा, 8 का स्थानीय मान क्या होगा और 4 का स्थानीय मान क्या होगा, ये बताना है। तो प्लेस वैल्यू सिंपली, प्लेस वैल्यू निकालने के लिए, स्थानीय मान निकालने के लिए जिस अंक का निकालना है उसके बाद जितना अंक हो उतना ज़ीरो लगा देना है। समझ में आ रही बात। जिस नंबर का प्लेस वैल्यू निकालना है उसका दाहिना ओर जितना डिजिट है, जितना संख्या है, उतना ज़ीरो लगा देना है। जैसे 5 का स्थानीय मान निकालना है। ठीक है, तो 5 का स्थानीय मान निकालना है तो जिस संख्या का निकालना है उसका राइट साइड में जितने संख्या होंगे, जितने डिजिट होंगे, उतना ज़ीरो लगा देना है। तो 5 के राइट साइड में कितने डिजिट हैं, कितने संख्या, 1 2 3, तो 3 ज़ीरो इसमें लगा देना है। ठीक है दोस्तों, 7 का अगर निकालना है स्थानीय मान तो 7 के आगे यानी राइट साइड में कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट है तो 2 ज़ीरो लग जाएगा। 8 का स्थानीय मान निकालना है तो उसके आगे कितने डिजिट हैं, राइट साइड में 1 है तो 1 ज़ीरो लग जाएगा। 4 का स्थानीय मान निकालना है तो 4 के आगे कोई डिजिट है, नहीं है, तो कोई भी ज़ीरो नहीं लगेगा। तो सिंपली ऐसे हम लोग क्या करते हैं, प्लेस वैल्यू स्थानीय मान निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, गौर करने वाली बात है। फेस वैल्यू का यूनिट डिजिट है इकाई अंक। इकाई अंक क्या होता है, जो कोई भी नंबर का जो सबसे राइट साइड में पहला नंबर जो होता है वो इकाई अंक होता है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग यूनिट डिजिट ही पढ़ने वाले हैं दोस्तों, बहुत अच्छे अंदाज में, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का जो इकाई अंक होता है, यूनिट डिजिट होता है, वो हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। जैसे कि फेस वैल्यू इसका यूनिट डिजिट कितना है, 4 है, और प्लेस वैल्यू का यूनिट डिजिट क्या है, 4 है। तो फेस वैल्यू का 4 का फेस वैल्यू कितना, 4 है, और यूनिट डिजिट प्लेस वैल्यू का 4 का ही 4 है। ठीक है दोस्तों, तो प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू
बराबर आ रहा है किसका, प्लेस वैल्यू का। ठीक है दोस्तों, किसी भी संख्या का इकाई यूनिट डिजिट का अंकीय मान फेस वैल्यू उसी संख्या के इकाई अंक के स्थानीय मान के बराबर होगा। उम्मीद है आप लोगों को दोस्तों ये बात समझ में आ गई होगी और नंबर सिस्टम को अच्छे से आप लोग समझे होंगे। नेक्स्ट हम लोग क्लास में यूनिट डिजिट पढ़ेंगे और बहुत अच्छे ढंग से यूनिट डिजिट समझने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को नंबर सिस्टम का पोर्शन जितना मैंने पढ़ाया बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।